ये कहानी है एक राजा की जिसका नाम अक्षुराज था। राजा बेहद आलसी थे। वह न तो अपने राज्य के बारे में सोचता था और न ही उसकी भलाई के लिए कुछ करता था। उसका रोज का रूटीन बस दो चीजों में सीमित था, खाना और सोना। उसकी आलस्य के कारण राज्य के लोग खुश नहीं थे। वे एक ऐसे शासक की उम्मीद कर रहे थे जो उनकी देखभाल करे और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाए, लेकिन राजा उनकी शिकायतों से अनजान था और अपनी आसान जिंदगी में मस्त था। समय के साथ दरबार के मंत्री भी निराश हो गए। उन्होंने कई बार राजा को उसकी जिम्मेदारियां समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। उसकी आलस्य के कारण उनका वजन इतना बढ़ गया था कि वे बिस्तर से उठकर चल भी नहीं सकते थे। जल्द ही राजा की आलस्य की खबर पड़ोसी राज्यों में फैल गई और शत्रु शासक भी उसका मजाक उड़ाने लगे। इस अपमान से आखिरकार राजा को गहरी चोट पहुंची। एक दिन जब वह शीशे में अपना चेहरा देख रहे थे तो उसे अपनी हालत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब भी आलस्य जारी रखा तो उसका राज्य बर्बाद हो जाएगा। उसे बदलने की जरूरत थी। फिर एक घोषणा की, जो भी मुझे मेरी फिटनेस और ताकत वापस लाने में मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। राज्य में सबसे अच्छे चिकित्सक और वैद्य राजमहल आए। उन्होंने राजा की विभिन्न हर्बल दवाइयाँ और टॉनिक तैयार किए, ये वादा करते हुए कि ये उनकी वजन को घटाने में मदद करेंगे। लेकिन उन दवाओं के बावजूद राजा की हालत और बिगड़ती गई। उनका वजन घटने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक पुराना साधु राज्य में आया। उसने राजा के बारे में सुना और राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, मारे पास एक विशेष उपाय है, पर राजा ने खुद मारे पास आनो पड़ेगो। मैं राज दरबारा में नहीं जातो और ये उपाय तभी असर करेगा जब मैं इसे राजा ने व्यक्तिगत रूप से देवा। जब दरबार के मंत्रियों ने राजा को यह संदेश सुनाया तो वे खुश हो गए कि आखिरकार किसी ने समाधान ढूंढ ही लिया। लेकिन जब उसने सुना कि उसे खुद साधु के पास जाना होगा तो वह गुस्से में आ गया। ये क्या बकवास है, उसने गुस्से में कहा। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता और वह मुझसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि मैं उसके पास जाऊं। मंत्रियों ने फिर राजा को समझाया, महाराज, यह शायद आपका आखिरी मौका है, कम से कम एक बार प्रयास तो करें। राजा ने अंततः खुद को उठाया और सैनिकों की मदद से थोड़ी दूर चला। यह बहुत कठिन था, लेकिन उसने प्रयास किया और धीरे धीरे साधु की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए। वहां पहुंचने पर उसे बताया गया कि साधु इस समय नहीं है और उसे अगले दिन आना होगा। राजा को गुस्सा आया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन वे फिर से अपने संघर्ष के साथ साधु की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए चला। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन साधु उसे अगले दिन आने के लिए बोलता। अनजाने में राजा रोज थोड़ा थोड़ा चलता। एक महीने बाद साधु ने राजा को एक कप साधारण पानी दिया। उस पर कुछ मंत्र पढ़कर कहा, इन्हें पियो और था ठीक हो जाओगा। राजा ने पानी पी लिया और पूछा, ये चमत्कारी दवा क्या है? इसे कैसे तैयार किया जाता है? मेरे राजवैद्यों को इसे बनाना सीखना चाहिए। साधु मुस्कुराए और कहा, महाराज, ये कोई विशेष दवाई नहीं है, ये तो बस साधारण पानी है। राजा चौंका, फिर मैंने वजन कैसे कम किया? साधु हंसी में बोले, थाने कोई जादुई दवाई से ठीक ना करियो गयो, ता खुद ठीक हुआ हो। पाछला महीना में था रोज मारी झोपड़ी तक चल के यो साबित करियो कि था में मेहनत, समर्पण और धैर्य है। इस प्रयास ने थानो स्वस्थ कर दियो। कोई भी जादुई समाधान ना था, बस कठिनाई और मेहनत थी। राजा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था, जो किसी आसान हल की उम्मीद कर रहा था, जबकि उसे जो चाहिए था वह था निरंतर प्रयास और मेहनत। उस दिन से उसने अपने जीवन और राज्य की जिम्मेदारी ली और बुद्धिमान और सक्रिय शासक बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता या आत्म सुधार के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते। असली समाधान मेहनत, समर्पण और अनुशासन में है। जैसे राजा ने किया, हमें भी अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और किसी भी शॉर्टकट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। असली सफलता निरंतरता, अनुशासन और समर्पण से आती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।